हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th बच्चों, आज मैं आपको एसएसटी में जो आपका मिड टर्म में सिलेबस आना है उसका कॉपी का कार्य रिवाइज करा रही हूँ। ओके बच्चों, सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ओके, इसमें आपका चैप्टर नंबर 7 है। सबसे पहले जिसका नाम है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जलवायु। क्या है भारत की जलवायु कैसी है, इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले डिफाइन है सीजन ए डिवीजन ऑफ द ईयर, एक साल का ऐसा डिवीजन, साल को ऐसे बांट देना। मार्क्ड बाय चेंज इन वेदर, जो मौसम के हिसाब से चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, सीजन। क्या बोलते हैं, सीजन। फिर उसके बाद कीवर्ड है द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो एक लंबे समय तक वेदर चलता है, मतलब एक लंबे समय तक जो प्रक्रिया चलती है मौसम की, जैसे गर्मी हो रही है 3-4 मंथ तक, फिर सर्दी हो रही है 3-4 मंथ तक, तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। क्या कहलाता है, क्लाइमेट। ओके, तो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। वेदर होता है जो दिन प्रतिदिन, यानी कि मौसम जो हमारा चेंज होता रहता है, जैसे सुबह के टाइम सर्दी हो गई, फिर जैसे सूरज निकलता है धूप हो जाती है, ऐसे। और क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु, जो कि मतलब 2-3 मंथ 3-4 मंथ एक साथ चलती है, सर्दी तो सर्दी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ए स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई समर आफ्टरनून विंड आर कोल्ड, जो एक गर्म हवा, तेज और गर्म हवाएं जो दिन के समय में चलती हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों, लू। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ओके, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है, अभी मैंने बताया, चेंज इन द कंडीशन, चेंज होना कंडीशन का, किसकी, ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण की, ओवर ए शॉर्ट पीरियड, ध्यान रखना शॉर्ट पीरियड, ये जो छोटे मतलब कम समय के लिए होती है, ऑफ टाइम आर कॉल्ड वेदर, उसे क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी सीजन इन इंडिया, भारत में कितने सीजन है, विंटर समर और मानसून, 3 हैं। देयर आर मेन 3 सीजन इन इंडिया, विंटर समर एंड मानसून। फिर नेक्स्ट है हु इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, एक क्षेत्र की जलवायु पे कौन इफेक्ट डालता है, कौन, रेनफॉल, यानी कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है उस हिसाब से वहाँ पे गर्मी या सर्दी होगी। टेम्परेचर, वहाँ का तापमान कितना रहता है तो उस हिसाब से गर्मी या सर्दी होती है। ETC इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, आदि बहुत सारे कारण होते हैं जो एक क्षेत्र की जलवायु पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज लू, लू क्या है अभी बताया, एंड वेयर डज इट ब्लो, और ये कहाँ चलती है। हॉट विंड्स आर कॉल्ड ब्लू, ये लू कहलाती है। क्या है, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ, जो नॉर्थ के कुछ पार्ट है, एंड वेस्ट इंडिया, और वेस्ट इंडिया के कुछ पार्ट है, दैट कवर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन कौन से स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ETC हॉट विंड्स आर कॉल्ड ब्लू। क्या कहा जाता है, हॉट विंड्स को लू कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज साउथ इंडिया लेस वार्म देन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन के समय जो साउथ इंडिया है, यानी कि भारत का दक्षिण हिस्सा है, जो भारत का दक्षिण हिस्सा है उसमें सर्दी क्यों होती है, जबकि ऊपरी वाले भाग में गर्मी होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि आपको पता है इंडिया इज ए पेनिनसुला, यानी कि भारत जो है वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। इधर क्या है, अरेबियन सी, अरब सागर, इधर क्या है, हिंद महासागर, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन, यहाँ पे हिंद महासागर है, और यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ना। तो जब तीनों साइड इसके पानी है तो इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। तो इसलिए जब पानी होता है तो यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं, जबकि यहाँ पर ऊपर की साइड भारत में गर्म हवाएं चलती हैं। ओके, तो इसी आंसर में यही है, ड्यूरिंग समर सीजन, समर सीजन के समय द टेम्परेचर इन साउथ इंडिया, जो तापमान होता है साउथ इंडिया का, इज लोअर देन नॉर्थ, वो उत्तरी से कम होता है, बिकॉज, क्योंकि ऑफ द फ्लोइंग रीजन, उसके क्या रीजन है, साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर, वाटर से घिरा हुआ है, फ्रॉम 3 साइड इसके पानी है, देयरफॉर इट लाइज द पेनिनसुला रीजन, इसलिए इसे पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट के बीच डिफरेंस बताना है। पहला है वेदर इज डे टू डे और शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ चेंज इन दैट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी चीज़ों में चेंज होना, मतलब समय समय पर थोड़े समय बाद चेंज होना, क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है। जबकि क्लाइमेट इज ए ओवरग्रेड वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग टाइम, एक पर्टिकुलर प्लेस पे लंबे समय तक एक ही चीज़ का चलना क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। नेक्स्ट है द चेंज इन द वेदर कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। द चेंज इन अ क्लाइमेट टेक अ लॉन्गर टाइम, ये लॉन्ग टाइम लेता है, ये जल्दी जल्दी होता है और ये लॉन्ग टाइम पे होता है। ओके बच्चों, फिर आपका क्वेश्चन है, डायग्राम है, ये डायग्राम भी आपको बनाना है, ये आपके एग्जाम में आएगा, सभी बच्चे इसकी बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है सॉइल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की मिट्टी। सबसे पहले डिफाइन है ह्यूमस, ह्यूमस क्या है, डिकेड प्लांट, डिकेड मतलब गलना, प्लांट्स का एंड एनिमल्स का, जो एनिमल्स मर जाते हैं
प्लांट टूट जाते हैं, वो गल जाते हैं, फिर सड़ जाते हैं। मैटर दैट मेक्स सॉइल फर्टाइल, जो फिर वे क्या होते हैं, जब गल सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, उससे क्या होता है, मिट्टी को फर्टाइल बना जाता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ उससे होती है। तो वो क्या होती है, ह्यूमस यानी कि नमी पैदा होना। फिर है सिल्ट। सिल्ट क्या होता है बच्चों, सेडिमेंट डिपॉजिट बाय रिवर्स। जो सिल्ट का मतलब होता है तलछट, जो नदी के किनारे पे कूड़ा करकट जिसमें होता है, गाद वगैरह सब कुछ आके एक किनारे पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसे बोलते हैं सिल्ट। तो क्या होता है, सेडिमेंट डिपॉजिट बाय रिवर्स एंड द वेव्स ऑन द प्लेन्स। जो प्लेन्स से आती हैं, मैदानी भागों से किनारे आके जो वो सारी चीज़ मिल जाती हैं एक जगह, रोड़ी पत्थर सब इकट्ठे होकर किनारे लग जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, सिल्ट बोला जाता है। ओके, फिर है कीवर्ड है रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू द पैसिंग ऑफ वाटर थ्रू इट, लीचिंग। क्या कहलाता है ये, सॉइल से करना क्या कहलाता है, लीचिंग। नेक्स्ट है इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज। ट्रीज का बहुत ज़्यादा काटना क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या है, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है सरफेस विच सपोर्ट लाइट। जो सॉइल है, मिट्टी है, वो क्या है, धरती की सबसे ऊपरी परत है जिसपे कि जीवन निर्भर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज एलुवियल सॉइल कॉल्ड द मोस्ट फर्टाइल। सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी से कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्यों होती है, बिकॉज क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ क्ले, सैंड एंड ह्यूमस। क्योंकि इसमें क्ले होता है, मिट्टी होती है, रेत होता है और ह्यूमस होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ब्लैक सॉइल फॉर्मेड। ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, ड्यू टू सॉल्टिफिकेशन ऑफ लावा। लावा के घुलने से, मिलने से, जमने से, सॉल्टिफिकेशन, लावा के जमने से क्या होता है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन माउंटेन प्लेन्स। माउंटेन पे कौन कौन सी, माउंटेन सॉइल में, पर्वतीय मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन। जो मिट्टी की निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या है, सॉइल फॉर्मेशन इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। दैट इन्वॉल्व्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिसमें क्या है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी कि पत्थरों का टूटना, ये सब इसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है एंड केसेस, इसके केस क्या हैं। सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन, यानी कि मृदा का कटना, मिट्टी का कटना, मिट्टी का बहना कट कट के, वो कहलाता है सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन इज द नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है मिट्टी अपरदन का होना, मृदा अपरदन, ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की जो सबसे ऊपरी परत है उसका कट का बहना, मिट्टी का मतलब वो बह जाना नदी में, बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, किसके जरिए बहती है वो, तेज हवाओं से, एंड रनिंग वाटर, बहुत तेज बाढ़ आ जाती है, नदियों का पानी आ जाता है हवाओं के मतलब तेज पानी के कारण, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के चढ़ने के कारण, क्योंकि वे सारे घास फूस जो होते हैं वो मिट्टी की सख्त बनाए रखते हैं, लेकिन जब घास फूस वे चढ़ जाते हैं एनिमल्स जो होते हैं तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी का बहुत ज़्यादा कटाव होता है। एंड सबसे बड़ा रीज़न है डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना, पेड़ों को काटा जा रहा है जिससे मिट्टी की जड़ें कमज़ोर हो रही है, वो बहती जा रही है। आर द केसेस ऑफ सॉइल इरोजन, ये सब क्या है, मिट्टी मृदा अपरदन के कारण है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 जिसका नाम है द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत के खनिज स्रोत क्या हैं। सबसे पहले डिफाइन है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, टू पुल और टेक आउट, किसी चीज़ को खींच के बाहर निकालना। एलॉय, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, जब 2 या 2 से अधिक मेटल्स को मिला जाता है वो बनता है एलॉय। ठीक है, नेक्स्ट है कीवर्ड है व्हील्ड मीन्स ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, ऑटोमोबाइल्स, जिसमें पहिए लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोमोबाइल, जैसे रिक्शा ये सब होते हैं। फिर है फॉक्स, फोक वो होता है जिस कांटा जिससे हम फ्रूट्स खाते हैं वो होता है फॉक्स। स्पून्स, चम्मच, नाइफ्स, चाकू, इटिसियार, ये सब क्या कहलाते हैं, कटलरी। क्या कहलाते हैं बच्चों, कटलरी कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज माइनिंग। माइनिंग क्या है, डिगिंग आउट मिनरल्स, बहुत ज़्यादा खोद कर खनिजों को निकालना, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, इज कॉल्ड माइनिंग। क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है, खनन कहलाता है। माइनिंग मतलब होता है खनन, खनिजों को खोद के यानी कि ज़मीन से खोद कर खनिजों को निकालना क्या कहलाता है, माइनिंग यानी कि खनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के कितने टाइप है, मिनरल्स आर 2 टाइप्स, मेटलिक और नॉन मेटलिक। ठीक है, धात्विक एंड अधात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से कैसे निकाले जाते हैं, बाय डिगिंग आउट मिनरल्स और फ्रॉम द अर्थ, खुदाई करके मतलब मेटल्स को निकाला जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है। नेम द नॉन मेटलिक मिनरल्स। नॉन मेटलिक मिनरल्स कौन सी होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज कॉपर यूज टू इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पेमेंट। जो इलेक्ट्रिकल यानी कि जो हमारे बिजली के तार वगैरह जो भी चीज़ होती हैं वो कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बहुत अच्छा अयस्क होता है, बहुत अच्छा चालक होता है किसका? बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्डेस्ट मिनरल ऑन द अर्थ। सबसे कठोर धातु कौन सी है पृथ्वी पे? तो वो क्या है? डायमंड। क्या है बच्चों? डायमंड। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज ए मिनरल। मिनरल क्या है? खनिज क्या है? मिनरल इज द मटेरियल, एक ऐसा धातु फाउंड इन रॉक्स बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, जो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है, विच इज एक्सट्रैक्ट टू मेक यूजफुल थिंग, जिससे कि यूजफुल थिंग चीज़ें बनाई जाती है। ओके बच्चों, यहीं पे आपकी वीडियो खत्म होती है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।